प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने। सर वेलकम टू द शो जनरल साहब। सर सवाल आपसे ये है कि मुल्क के अंदर जो है फोर्सेस को लेके प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे अजीब सी जो है वो स्टेटमेंट्स, बयानात आ रहे हैं सियासी क़यादत की जानिब से। फिर कुछ हरकत व सकनात हो रही हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये कुछ क्लियर नहीं है, इनकी क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है, एहतसाब का अमल होना चाहिए। सर ये बताएं कि फ़ौज, आपने बड़ा एक लंबा अरसा सर्व किया, आप बड़े सीनियर ओहदे पर रहे हैं, प्रोविंशियल मैटर्स में स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से कितना इंटरवीन करती है अनाउंस्ड और कितना अनअनाउंस करती है? वो जब तक बुलाए ना फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एड ऑफ सिविल पावर, वो कुछ ना कानूनी उनकी हैसियत है कुछ करने की, ना ही वो करते हैं। जो आप अनअनाउंस की बात करते हैं कि एट टाइम्स ये हो सकता है कि ये करे कि उन्हीं के ऊपर पड़ना है, तो तब वो एडवाइस जरूर करते हैं कि जी आप इस तरीके से कर लीजिए। क्योंकि बाद मिसाल के तौर पे कोई हो रहा है, धरना हो रहा है और वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है और वो ख्याल ये है कि बढ़ जाएगा, तो इस सिलसिले में भी फौज एडवाइस करती है। इसके अलावा फौज कुछ नहीं करती और ना उसके इंटरेस्ट में है कि वो कुछ करे, और ख़ास कर इन हालात में जबकि पहले ही इतनी पोलराइजेशन है। और आपने देखा कि बल्कि जो आर्मी चीफ ने इंक्वायरी ऑर्डर की है उसको भी आज मौलाना फजलुर रहमान ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है। उन्होंने कहा जी जिनके खिलाफ कंप्लेंट है उन्हीं वही इंक्वायरी करें। भाई कंप्लेंट तो आप शायद कर रहे हैं रेंजर्स के खिलाफ, रेंजर्स जो है ना इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर है, चले उनका कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक फौज से भी है, लेकिन ये कहना इसका मतलब जो भी इंक्वायरी की आउटकम होगी जो आर्मी चीफ ने कही है वो तो कंट्रोवर्शियल है। दूसरी तरफ से आपको पता है एक और इंक्वायरी ऑर्डर किया चीफ मिनिस्टर ने और सारे अपने लोग लगा दिए, तो वो कैसे नॉन कंट्रोवर्शियल होगी? तो पहले तो मेरी दो इस्तदा है। नंबर एक, कोशिश की जाए कि एक कंबाइंड इंक्वायरी हो। अगर वो कोशिश नाकाम हो जाती है मिसाल के तौर पे, तो फिर जुडिशियल इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि मैटर बहुत सेंसिटिव है। और जो भी इंक्वायरी करे उसको चंद एक चीजों का और आपके नाज़रीन को भी जरा मेरा ख्याल उसका ख्याल रखना चाहिए, सोचना चाहिए इस बात में। नंबर वन, फायदा किसको पहुंचा है इस पूरे एपिसोड का? मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। कौन अंडर प्रेशर आया और किसको फायदा पहुंचा है, पहला सवाल। उसके बाद ये कि हमारी जो सियासत है इसमें क्या है जो नहीं हो सकता? स्काई इज द लिमिट। अच्छा सर, अगर कोई ये कहे कि जी मैं यहाँ इसी में एक मेरा सब क्वेश्चन है कि जी फ़ायदे की आपने बात की, किसको पहुंचा, वो डेफिनेटली सियासी फ़ायदे हम समझते हैं कि बहुत सारे हुए होंगे और हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन सवाल मेरा ये है कि इस में किसी ने कोई एक्ट तो किया ना सर? वो एक्ट तो जी मैं आगे अगर आप मुझे प्रोविंशियल पुलिस ने किया, उन्होंने छुट्टियां दे दी, उन्होंने कहा जी हम सारे के सारे जो छुट्टियां। बिल्कुल। तो इसी मैं अगले दो पॉइंट जब आप मेरे सुन लेंगे तो इसका सवाल जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। एक तो मैंने ये कहा कि दो बातें जो कह दी कि हमारी पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, तो लिहाजा ये कहना कि नहीं जी नहीं ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तीसरी बात, हमारी पुलिस चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है या दीगर सूबों में है, कितनी पोलिटिसाइज्ड है, कौन उनकी पोस्टिंग्स करता है, कौन उनकी प्रमोशंस करता है, किस तरीके से उनका टेन्योर होता है, तो वो किसकी बात मानेंगे? ज्यादा इम्कान किस बात का है कि वो किसकी बात मानेंगे? इसको भी यहाँ पर छोड़ दें। उसके बाद मैं ये भी मानता हूँ कि चाहे कोई भी अदारा हो, जितना भी 30 मार खान अदारा हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, ऐसे अफराद की मौजूदगी से इनकार नहीं किया जा सकता जो कि अपने मैंडेट से तजावज़ कर जाएं या जल्दबाजी में कोई काम कर जाएं या कोई गलती कर जाएं। तो इन चारों चीज़ों को अगर आप ज़हन में रखें तो पता ये चलता है कि हमें पता लगाने की ज़रूरत है। और फिर ये आप दो तीन बातें मैं छोटी छोटी कर दूं कि पूरे कराची में जगह जगह CCTV कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ कवर्ड है, तमाम बड़े होटलों पे रेंजर्स वाले मौजूद हैं। ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा कोई रेड हुआ और कोई उनको अगवा करके ले गया, खुदा न खास्ता, जो मैं समझता हूँ बिल्कुल सरीहन गलत बात है। हो सकता है कहने पे कहीं चले गए हों, तो वो सारा उसकी कोई फुटेज ही दिखा दें। वो जो ताले शाले टूटे हैं वो तो खैर अलग बात है, बाद में देखा जा सकता है। तो मेरी इस्तदा ये है कि एक तो इंक्वायरी ऐसी बिठाई जाए जो कि ऑथेंटिक हो, जिस पर सबको यकीन हो। अब ये जो बातचीत शुरू हो गई है कि जी एक वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कर दी है, जिनका एक स्टांस है जो कि इस पूरे हिस्से में एक पार्टी है, और उधर से आर्मी ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है जिसको कि मौलाना फजल रहमान अभी पार्टी कह रहे हैं, और उन पर ठीक है रेंजर्स पर इल्जाम है तो बनता है। तो पहली बात तो ये दोनों इंक्वायरियां, इनका आगे बढ़ना
बिल्कुल वक्त का ज़या होगा। या तो एक कंबाइंड इंक्वायरी बनाई जाए या इसमें जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, और इसका कोई हल नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करूंगा कि दोनों साइडों को रिस्ट्रेन करें, ऑपोजिशन को भी, गवर्नमेंट को भी, कि आपस में पॉलिटिकल जो मर्जी उन्होंने करना है, महंगाई की बात करें, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जो उन्होंने पॉलिटिकल लड़ाई लड़नी लड़ें। कोई जो है स्टेट जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें हायर जुडिशरी है, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है, इनको मेहरबानी करके माफ कर दें। जितना काम फौज आज कर रही है, मेरा ख्याल है कि पहले भी करती रही, जरूर करती रही होगी। जिस तरीके से फंसे हुए हैं, एक्सटर्नल जो प्रेशर है हमारे ऊपर, जो इंटरनल प्रेशर है, जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है, जो इधर आ रहा है, इस मौके पर फौज को इस तरीके से मुलव्वस करना नहायत, मैं समझता हूं कि एक अच्छा फेल नहीं है। इसको रिव्यू करना चाहिए। और अगर ये मान जाए इस बात को, जो कि कह भी रहे हैं, और आज फॉरेन ऑफिस ने भी कहा है कि हिंदुस्तान को जिस किस्म का इंडिया दे रहा है कि वो भी कुछ कार्रवाई करने वाला है, कुछ आपको पता धमाके हुए भी हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए। तो जरा इसको मौखर कर दें, टाइमिंग को आगे पीछे कर दें, ताकि ऐसा ना हो कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहता खुदा ना खास्ता कि कुछ दुश्मन के आलाकार हैं या गद्दार हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा पाकिस्तानी जितने सारे मुहब्बे वतन है, लेकिन ये मुमकिन है कि जो बयानिया है दुश्मन का, या जो उसके टाइमिंग्स हैं, उसके साथ कोई चीज मुंतबिक हो जाए ना जानते हुए, तो प्लीज इसको रिव्यू करें। जी, और आपका पॉइंट आगे सर, आप मेरे साथ मर्जी लड़ाई करें। आपकी गुफ्तगू